जौनपुर शाहगंज विधानसभा 365 समाजवादी पार्टी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बसपा सरकार में रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर लालजी वर्मा ने उपस्थित पार्टी के कार्यकर्ताओं व इकट्ठा विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, जो अपने कुछ गिने चुने मित्रों तथा पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। पत्रकारों द्वारा समाजवादी पार्टी का दामन थामने और बसपा छोड़ने के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ी, बल्कि उन्हें निष्कासित कर दिया गया। इसके लिए उन्होंने लगातार 1 महीने तक बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती से मिलने की कोशिश की, किंतु किसी ने उनसे बात नहीं की, जिसके बाद परिणाम स्वरूप उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अधिनायकवाद को मिटाने, लोकतंत्र को बचाने तथा पिछड़ों और दलितों के आरक्षण को बचाने का एकमात्र रास्ता समाजवादी पार्टी का साथ देने का निर्णय लिया गया। उन्होंने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि युवा, किसान, बेरोजगार सभी इस सरकार में त्रस्त हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि करोड़ों युवाओं को नौकरी देने का झूठा पुलिंदा सरकार ने खोला, किंतु लाखों लोगों को भी रोजगार नहीं मिला, जिसके परिणाम स्वरूप किसान लाचार और बेचारा बना हुआ है। आज किसान इतना असमर्थ हो गया है कि वह धान को सरकारी मूल्य पर बेच नहीं पा रहा। मंचासीन अतिथियों का माल्यार्पण करके जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में आए हुए तमाम अतिथियों, कार्यकर्ताओं तथा उमड़े विशाल जनसैलाब के प्रति आभार प्रकट करते हुए शाहगंज के विधायक तथा समाजवादी पार्टी की सरकार में रहे पूर्व ऊर्जा एवं निवेदन राज्य मंत्री शैलेंद्र यादव ललई ने कहा कि 14 दिसंबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव किसी कार्यक्रम स्थल सराय मोहिद्दीनपुर के जमुनिया से रथ यात्रा का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से अपील की कि भारी से भारी संख्या में पहुंचे और उन्होंने उम्मीद की है कि कोई भी स्थान खाली नहीं रहेगा। विधायक ने कहा कि पार्टी की सरकार बनने पर कार्यकर्ताओं तथा आम लोगों के ऊपर अन्याय और अत्याचार करने वाले उन सभी IAS, IPS और PPS अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने कार्यकर्ताओं और आम जनमानस को अपमानित करने का कार्य किया है। और निष्कासित करने के बाद मैंने महसूस किया, 1 महीने तक हम लोग अपने नेता से भी मिलने का प्रयास करते रहे और उसके बाद हमने ये महसूस किया कि आज भारतीय जनता पार्टी के अधिनायकवाद को मिटाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए और विशेषकर पिछड़ों और दलितों के आरक्षण का जो अधिकार हमें मिला है उसको बचाए रखने का एकमात्र अगर कोई रास्ता है तो वो है श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। और इसीलिए तमाम अन्य ऑफरों को ठुकराकर हम लोगों ने समाजवादी पार्टी का साथ देने का निर्णय लेने का था। सर, किसान और युवा परेशान है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से युवा बेरोजगार है और जितनी बेरोजगारी आज उत्तर प्रदेश में है आज़ादी के बाद कभी नहीं रही। और इस सरकार ने झूठ का पुलिंदा खोला था, 70 लाख नौजवानों को रोजगार देने का लालच दिया था, लेकिन रोजगार देने में लाखों लोगों को भी रोजगार नहीं दे पाई। इस तरह से बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है। दूसरी तरफ किसान तो निश्चित रूप से आज बहुत ही बेचारा और लाचार बना हुआ है। जो वो उत्पादन करता है उसकी बिक्री नहीं हो पाती है, चाहे वो गन्ना हो, चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो। आज धान के जिस तरह से दिक्कत हो रही है बेचने में, उससे किसान बहुत ही परेशान है। और मेरा ये मानना है कि इस परेशानी से मुक्ति के लिए, चूँकि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के हितों के लिए काम कर रही है। अपने चंद मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। और अगर इससे छुटकारा दिलाकर चौधरी चरण सिंह के, बाबा साहब के और डॉक्टर लोहिया के सपनों का अगर भारत बनाना है तो निश्चित रूप से आज आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाया जाए, खदेड़ा जाए।